अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारे पास टॉपिक है आज का जो हमने स्टडी करना है वो है पर्पस ऑफ रिसर्च इन नर्सिंग प्रैक्टिस और पर्पस ऑफ साइंटिफिक मेथड। ठीक है, साइंटिफिक मेथड के पर्पसेस आ जाएं या पर्पस ऑफ रिसर्च इन नर्सिंग प्रैक्टिस, तो बात एक ही है, इनकी एक ही पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन, प्रिडिक्शन एंड कंट्रोल। ठीक है, इनको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हमारे पास है डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अब डिस्क्रिप्शन क्या है, डिस्क्रिप क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है, आइडेंटिफाई करना है नर्सिंग फिनोमेना को। ठीक है, इसके अंदर जो पॉइंट्स आते हैं वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिनोमेना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नर्सिंग डायग्नोज और डिटर्मिन करते हैं हम इंसिडेंट रेट ऑफ डिजीज़। ठीक है, ये हम सब किस में करते हैं, डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन में हमने क्या करना होता है, आइडेंटिफाई करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं नेचर ऑफ एक्सप्लेनेशन के अंदर हम जो भी हम हमारा प्रॉब्लम है उसको हम एक्सप्लेन करते हैं, जो भी फिनोमेना है उसको क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, इसमें रिलेशनशिप देखेंगे अमंग द रिस्क फैक्टर्स। ठीक है, हेल्थ बिहेवियर, हेल्थ स्टेटस का। ठीक है, हमने कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है उसका फिज़िकल एक्टिविटीज़ से फिज़िकल एक्टिविटीज़ के साथ, फटीग के साथ क्या रिलेशनशिप है उसको आइडेंटिफाई करना, उसको एक्सप्लेन करना, क्लैरिफाई करना, वो क्या आ जाता है हमारे पास, एक्सप्लेनेशन आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है प्रिडिक्शन। भी सिचुएशन के आउटकम्स के बारे आउटकम के ऊपर एस्टिमेट देना। ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी को बताना। ठीक है, वो क्या है हमारे पास, प्रिडिक्शन है। एग्जांपल्स हम इसको देख लेते हैं। एग्जांपल्स बिहेवियर दैट प्रमोट हेल्थ एंड प्रिवेंट इलनेस। ठीक है, बिहेवियर क्या करता है, प्रमोट करता है हेल्थ को, प्रिवेंट करता है इलनेस से। ठीक है, और हम ये भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि रिस्क फैक्टर ऑफ डिजीज़ और इंजरी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पॉपुलेशन। ठीक है, डिफरेंट पॉपुलेशन में जो इंजरी रेट्स है वो डिफरेंट होता है, जैसे में एक्सीडेंट रेट विंटर में हाई होता है। ठीक है, ये भी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जो है हमारे पास है कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर से डेथ रेट क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये क्या चीज़ें हैं, प्रिडिक्शंस हैं जो किसी भी सिचुएशन के आउटकम पे हम देते हैं, खुद एस्टिमेट लगाते हैं किसी चीज़ का, तो वो क्या है हमारे पास, प्रिडिक्शन। सिचुएशन को कंट्रोल करके डिज़ायर आउटकम अचीव करना, वो किस में आता है, कंट्रोल में आता है कि हमारे पास एबिलिटी होती है टू प्रोड्यूस डिज़ायर रिजल्ट। ठीक है, हमारे पास एबिलिटी है प्रोड्यूस डिज़ायर आउटकम्स। ठीक है, हम अपने सिचुएशन को, इन्वायरमेंट को, कंडीशन को कंट्रोल करके अपने अकॉर्डिंग, अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग, अपनी डिज़ायर के मुताबिक जो है हम क्या कर सकते हैं, अपना आउटकम अचीव कर सकते हैं। वो होता है कंट्रोल। एक्सटर्नल फैक्टर को हम इसमें कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्या है कि वो प्रैक्टिस जो हम वो नर्सिंग प्रैक्टिस जो एविडेंस हो, जिसको हमने प्रैक्टिकल करके प्रूव किया हो, जिसका हमारे पास कोई एविडेंस हो कि ये प्रैक्टिस इस तरह हम कर रहे हैं, तो ये क्या है, सर्च एविडेंस। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, बेस्ट रिसर्च एविडेंस विद क्लिनिकल एक्सपर्टीज़, विद क्लिनिकल एक्सपर्टीज़। ठीक है, विद क्लिनिकल एक्सपर्टीज़ एंड आवर पेशेंट सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, एंड वैल्यू टू प्रोड्यूस क्वालिटी ऑफ हेल्थ आउटकम। और प्रोड्यूस क्या करता है, क्वालिटी आउटकम्स। क्या है कि एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्या था कि बेस्ट, इसके अंदर क्या होता है, बेस्ट रिसर्च एविडेंस विद आवर क्लिनिकल एक्सपर्टीज। ठीक है, एंड आवर पेशेंट सर्कमस्टेंसेस टू प्रोड्यूस क्वालिटी ऑफ हेल्थ आउटकम्स। ठीक है, इसके अंदर हमारी बेस्ट जो होती हैं क्लिनिकल एक्सपर्टीज़ होती हैं, और जो हम अप्लाई करते हैं कि इस पेशेंट की सर्कमस्टेंसेस, पेशेंट की हेल्थ के ऊपर। ठीक है, उसकी हेल्थ प्रमोशन के लिए, इलनेस को प्रिवेंट करने के लिए, रिस्क फैक्टर को कंट्रोल करने के लिए, और फिर हम क्या प्रोड्यूस कर पाते हैं, क्वालिटी ऑफ हेल्थ आउटकम्स। ठीक है, ये सब क्या चीज़ें मिलके बनाती हैं, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। ठीक है, एग्जाम में आए तो आपने एग्जैक्ट ऐसे ही डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, अब क्लिनिकल एक्सपर्टीज़ क्या होती है, क्लिनिकल एक्सपर्टीज़ वो जो होता है कि नॉलेज एंड स्किल
नॉलेज और स्किल होती है जो प्रोवाइड क्या करती है, केयर टू पेशेंट, ठीक है। अपने पेशेंट को स्किल के थ्रू या नॉलेज मीन उसको हम डिस्चार्ज प्लान जब बना के देते हैं तो हम साथ में उसको गाइड करते हैं उनकी फॉलोअप के बारे में, उसको डाइट प्लान के बारे में, तो हम उसको एजुकेशन दे रहे होते हैं हेल्थ प्रमोशन के बारे में, ठीक है। या तो अपनी क्लिनिकल एक्सपर्टीज़ से या फिर अपनी एजुकेशन से, अपने नॉलेज से पेशेंट की केयर करना जो क्या है क्लिनिकल एक्सपर्टीज़ में आता है। अब पेशेंट सर्कमस्टेंसेस क्या होते हैं कि क्रोनिक इलनेस मैनेजमेंट, रिहैबिलिटेशन या हेल्थ प्रमोशन या प्रिवेंट फ्रॉम इलनेस है, तो वो क्या सारी चीज़ें हैं, पेशेंट सर्कमस्टेंसेस है। जो हॉस्पिटल में एक पेशेंट के साथ हो रहा होता है, हेल्थ कंप्रोमाइज़ हो रही होती है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, उसकी सर्कमस्टेंसेस होते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या है कि रिसर्च एविडेंस इन नर्सिंग सिंथेसाइज फॉलोइंग प्रोसेस के एविडेंस बेस्ड जो नर्सिंग रिसर्च है वो किन प्रोसेस से हम कंडक्ट करते हैं, वो प्रोसेस देखने हैं हमने, ठीक है। फोर बेसिक स्टेप्स हैं, ये लेवल हैं जिसके थ्रू हम जो फॉलो होते हैं नर्सिंग एविडेंस में, नर्सिंग एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के अंदर, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास क्या है, सिस्टमेटिक रिव्यू, सिस्टमैटिक रिव्यू, ठीक है। फर्स्ट क्या है हमारे पास, सिस्टमैटिक रिव्यू, ठीक है। सेकंड पे क्या आता है, मेटा एनालिसिस, मेटा एनालिसिस, ठीक है। मेटा सिंथेसिस और मेटा एनालिसिस दोनों को मिक्स नहीं करना, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। फर्स्ट पहले क्या आता है, मेटा एनालिसिस, ठीक है। क्या करेंगे हम, एनालाइज करेंगे, फिर हमने क्या करना है, मेटा सिंथेसिस। फोर पॉइंट क्या है हमारे पास, मिक्स, ठीक है। मिक्स्ड मेथड सिस्टमेटिक रिव्यू, ठीक है। मिक्स्ड मेथड सिस्टमेटिक रिव्यू, ठीक है। क्या है कि फोर पॉइंट्स आते हैं, फोर प्रोसेस हैं, फोर लेवल्स हैं रिसर्च एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिस को सेंथिसाइज करने के। तो पहला क्या है हमारे पास, सिस्टमेटिक रिव्यू, ठीक है। मेटा एनालिसिस, मेटा सिंथेसिस और फिर है मिक्स। सिस्टमेटिकली आइडेंटिफाई करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। सिलेक्ट करते हैं अप्रेस को, ठीक है, अप्रेसिस को सिलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट हम इसके में क्या करते हैं, सेंथिसाइज करते हैं, सेंथिसाइज करते हैं किसको, रिसर्च एविडेंस को, ठीक है। फ्रॉम रिसर्च एविडेंस को टू एड्रेस किस चीज़ के लिए, टू सोल्व प्रॉब्लम, ठीक है, टू सोल्व रिसर्च प्रॉब्लम। तो ये हमारे पास क्या, सिस्टमेटिक रिव्यू। और सिस्टमेटिक रिव्यू हम किस स्टडी में करते हैं, हम क्वांटिटेटिव स्टडी में करते हैं। उसकी कौन सी टाइप में करते हैं, कंट्रोल रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल में, ठीक है। रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल के अंदर, क्वांटिटेटिव स्टडी में रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल के अंदर सिस्टमेटिक रिव्यू करते हैं, ठीक है। ये उस टाइप में इसको इंक्लूड होती है, इसमें किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास लेवल क्या था, मेटा एनालिसिस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास था मेटा मेटा एनालिसिस। अब मेटा एनालिसिस क्या है, मेटा एनालिसिस है पूल ऑफ रिजल्ट, ठीक है। पूल ऑफ रिजल्ट्स कह लें, या इसमें है कि हम प्रीवियस जो जितने भी वो क्वांटिटेटिव स्टडी के प्रीवियस जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होते हैं उन सब को हम कंबाइन करते हैं, ठीक है। उन सब को कंबाइन करने के बाद हम एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस जो होता है उसको प्रोड्यूस करते हैं। आउटकम जो होता है, स्ट्रॉन्ग एविडेंस बेस्ड जो स्टडी है वो, स्ट्रॉन्ग एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस जो स्टडी हमें आउटकम के तौर पे मिली है, उस स्टडी से हमें क्या मिलता है, इफ़ेक्टिवनेस देखते हैं इंटरवेंशन का, ठीक है। अबाउट इंटरवेंशन का इफ़ेक्टिवनेस देखते हैं उसमें, ठीक है। इसमें क्या है कि पूल ऑफ रिजल्ट्स है जो हमने किससे लिए हैं, पूल ऑफ रिजल्ट्स क्वांटिटेटिव स्टडीज़ से, ठीक है। अब उस स्टडी के जितने भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस थे उन सब को हमने क्या किया, कंबाइन किया। कंबाइन करने के बाद हमारे पास क्या आता है, एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस आ जाता है किसी भी इंटरवेंशन की इफ़ेक्टिवनेस के ऊपर, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या है, मेटा एनालिसिस है। मेटा एनालिसिस में क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग एविडेंस आता है यूजिंग इंटरवेंशन प्रैक्टिस टू जनरेट मेटा एनालिसिस, ठीक है। मल्टीपल कंट्रोल इसमें आ जाती है हमारे पास। ये अब ये किस स्टडी में यूज़ होता है,
ये यूज़ होता है हमारे पास क्वांटिटेटिव स्टडी में, ठीक है। उसकी कौन सी मेथडोलॉजी में, कोजाई में और एक्सपेरिमेंटल में। मेटा एनालिसिस हो गया, अब मेटा सिंथेसिस है, ठीक है। अब क्या है हमारे पास मेटा सिंथेसिस। मेटासिंथेसिस में क्या होता है, मेटासिंथेसिस के अंदर हम क्वालिटेटिव स्टडी को डिटेल में स्टडी करते हैं, ठीक है। किस में डिटेल में जो होता है स्टडी करते हैं, उसको एक्सप्लोर करते हैं उस क्वालिटेटिव स्टडी के रिजल्ट्स को। अब इसमें क्या आता है कि इसमें क्या है, कंप्लीशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ क्वालिटेटिव स्टडी। क्या है, कंप्लीशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ क्वालिटेटिव स्टडी टू प्रोड्यूस एंड अंडरस्टैंड द रिजल्ट्स, ठीक है। टू प्रोड्यूस, टू एक्सपेंड, अंडरस्टैंड एंड डेवलप यूनिक इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइंडिंग्स, ठीक है। और ये एक्सपेंड करता है क्वालिटेटिव स्टडी को, ठीक है। और इसमें हम स्टडी कौन सी कंडक्ट करते हैं, इसके अंदर आ जाती है हमारे पास टाइप स्टडी की कौन सी आती है, इसमें आता है हमारे पास क्वालिटेटिव स्टडी। ओरिजिनल क्वालिटेटिव स्टडी किस में करते हैं, मेटासिंथेसिस में। इसको डेप्थ, क्वालिटेटिव स्टडी को डेप्थ में स्टडी करते हैं, ठीक है। इस मेथड में क्या होता है कि हम इसके अंदर डिफरेंट स्टडीज़ को रिव्यू करते हैं, सिस्टमेटिक रिव्यू करते हैं डिफरेंट स्टडी का, सच एज कुजाई एक्सपेरिमेंटल हो सकती है, कोरिलेशनल स्टडी हो सकती है, ठीक है। इसमें डिस्क्रिप्टिव हो सकती है, ठीक। इसमें डिफरेंट स्टडीज़ को हम क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं। लिटरेचर रिव्यू डिफरेंट स्टडीज़ का इसमें किया जाता है, मिक्स मेथड ऑफ लिटरेचर रिव्यू में। तो ये आल हमारे पास क्या थे, एक सिस्टमेटिक रिव्यू था, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस था किसको, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस डिस्क्राइब करने का। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक, ठीक है। इसको अच्छे से देखिएगा, अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास एथिक्स इन नर्सिंग रिसर्च, नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह उसको देखेंगे। ऑल द बेस्ट।